Introduction: The Constitutional Edifice. Here we are starting Chapter 3 of Class 6th to UPSC. स्वागत है आपका स्क्रोलिंग स्कॉलर्स पर। आज हम इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, पर क्या आपने सोचा है हमारा देश कैसे चलता है? इस स्लाइड में आप पार्लियामेंट का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। जैसे एक मजबूत मकान के लिए नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। आज हम अगले 15-20 मिनट में समझेंगे कि ये एडिफिस यानी ये ढांचा कैसे काम करता है। द बेडरॉक, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। सबसे पहले बेसिक टर्म, द स्टेट वर्सेस द गवर्नमेंट। एनसीईआरटी हमें बताती है कि स्टेट एक परमानेंट चीज है। इसमें 4 चीजें आती हैं: लोग यानी पॉपुलेशन, जमीन यानी टेरिटरी, आज़ादी यानी सॉवरेनिटी और सरकार। अब ध्यान से सुनिए, सरकार यानी गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, पर स्टेट वही रहता है। देसी में कहें तो सरकार तो बदलती रहेगी, पर देश हमेशा खड़ा रहेगा। द गवर्नमेंट विल कीप चेंजिंग, बट द स्टेट विल ऑलवेज स्टैंड। डिफाइनिंग द स्टेट, आर्टिकल 12। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। आर्टिकल 12 क्या है? ये हमारे सिस्टम का डेफिनेशन रूम है। ये कहता है कि स्टेट का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इसमें हमारी पार्लियामेंट, स्टेट्स की विधानसभा और यहाँ तक कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत भी शामिल हैं। क्यों? ताकि अगर इनमें से कोई भी आपका हक यानी राइट छीने तो आप कोर्ट जा सकें। ये सब स्टेट की छतरी के नीचे आते हैं। मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब राजा का राज। राजा ने जो कह दिया वही कानून था, उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था। पर आज हम डेमोक्रेसी में हैं। यहाँ लोग सब्जेक्ट्स यानी प्रजा नहीं हैं, बल्कि सिटीजन्स हैं। यहाँ सरकार को हर काम का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों की मर्जी लोगों के लिए। द विल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। द स्पेक्ट्रम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ हर काम के लिए लोग वोट देते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। पर इंडिया इतना बड़ा देश है, सबको एक साथ बुलाना मुश्किल है। इसलिए हम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपना नेता चुनते हैं और वो हमारे लिए फैसले लेता है। इसी को रिप्रेजेंटेटिव मॉडल कहते हैं। द इंडियन मॉडल। इंडिया का मॉडल क्या है? हम एक रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि देश का मुखिया यानी प्रेसिडेंट कोई राजा का बेटा नहीं होगा, बल्कि वो हमारे द्वारा चुना जाएगा। हम सेक्युलर हैं, यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं है, सब बराबर हैं। और सबसे ज़रूरी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज यानी 18 साल से ऊपर हर किसी को वोट देने का हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब बात करते हैं काम कैसे बढ़ता है। इसके 3 खंभे यानी पिलर्स हैं। लेजिस्लेचर, ये कानून बनाते हैं। पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव, ये कानून को लागू करते हैं। पुलिस, आईएएस, मिनिस्टर्स। जुडिशरी, ये फैसला करते हैं अगर कानून का उल्लंघन हो। कोर्ट्स, इनके बीच चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं ताकि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे। द वर्टिकल स्प्लिट, फेडरलिज्म। अब आते हैं एक बड़े वर्ड पर, फेडरलिज्म। फेडरल का मतलब होता है ताकत का बंटवारा। इंडिया इतना बड़ा देश है कि एक जगह से कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए हमने पावर को वर्टिकल बांटा है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली में, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे हरियाणा, पंजाब की। दोनों के अपने अपने काम हैं। इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। द थर्ड टियर, लोकल गवर्नेंस। सिर्फ सेंटर और स्टेट काफी नहीं थे, इसलिए 1992 में हमने तीसरा लेवल जोड़ा, लोकल गवर्नेंस। गांव में पंचायत्स और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज। इससे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि पावर बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई है। आज ई ग्राम स्वराज से आप अपने गांव का विकास मोबाइल पर देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या सरकार जो चाहे वो कर सकती है? नहीं, उसे रोकता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट। हमारा संविधान एक दीवार की तरह है जो सरकार को बताता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। ये लोगों की आज़ादी को बचाने के लिए ज़रूरी है। द शील्ड, फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास एक ढाल है जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक। अगर कोई आपके साथ भेदभाव करे तो ये ढाल आपको बचाती है। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कानून के ऊपर कोई कोनी, नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। कोर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार आखिर करती क्या है? 4 मेन काम: सिक्योरिटी, देश की सरहदों को बचाना; ऑर्डर, शहर में शांति बनाए रखना; एजुडिकेशन, झगड़ों को कोर्ट में सुलझाना; वेलफेयर,
गरीबों को खाना, शिक्षा और इलाज देना। एनसीईआरटी कहती है सरकार का काम है लोगों की लाइफ को आसान बनाना। इवॉल्विंग गवर्नेंस, एफिशिएंसी। पहले सरकारी काम बहुत धीरे होते थे, रेड टेपिज्म, पर अब नया मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज करके काम को तेज करना। लेटरल एंट्री जैसे स्टेप्स से एक्सपर्ट लोगों को सरकार में लाया जा रहा है ताकि सिस्टम मॉडर्न बन सके। फेडरलिज्म 2.0। अब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। इसका मतलब है सेंटर और स्टेट का मिलकर काम करना। नीति आयोग इसका बड़ा एग्जाम्पल है। स्टेट्स के बीच कंपटीशन भी होता है कि कौन ज्यादा विकास करेगा। इससे पूरे देश का भला होता है। द पाथ अहेड। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारा देश एक मजबूत आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पर खड़ा है। ये सिस्टम अकाउंटेबिलिटी और लोगों की सेवा के लिए बना है। एक देसी बात याद रखना, जब तक सिटीजन जागरूक है तब तक लोकतंत्र मजबूत है। एज लॉन्ग एज द सिटीजन इज अवेयर, डेमोक्रेसी इज स्ट्रांग। उम्मीद है आपको स्क्रोलिंग स्कॉलर्स का ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।